हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है और हम लोग प्राइस लिस्ट कैसे जा करके सेटअप करते हैं। तो ओवरऑल टैली प्राइम के अंदर आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में सीखने वाले हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक आइटम को हम लोग मल्टीपल प्राइस लेवल के लिए कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक सामान आपको बेचना है, बट वो अलग अलग लेवल के हिसाब से आप अलग अलग रेट पे बेचोगे। फॉर एग्जांपल, आप मैन्युफैक्चरर कंपनी हो तो आप जो सामान मैन्युफैक्चर करोगे वो अलग अलग लेवल बेच सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच सकते हो तो उसको क्या रेट होना चाहिए, होलसेलर को अगर हम डायरेक्ट बेचते हैं तो होलसेलर के लिए क्या रेट होना चाहिए, या रिटेलर को हम बेचते हैं तो रिटेलर के लिए क्या रेट होना चाहिए। मतलब कि आइटम एक ही है, जब अलग अलग लेवल पे हम लोग उसको सेल करते हैं तो अलग अलग रेट भी हम लोग उसका डिफाइन कर देते हैं। तो ये सारा काम कैसे करते हैं आज के सेशंस में हम लोग यही सीखने वाले हैं। जिसके लिए देखोगे मैंने यहाँ एक्सेल के ऊपर एक शीट बना के रखा है। ये हमने 3 लेयर बना के रखा है, या कह सकते हैं 3 लेवल बना के रखा है, जहाँ पे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर है। स्टॉक आइटम मान लिया हमने, माउस है हमारे पास में यहाँ पे, तो ये सब हमने यहाँ पे प्राइस सेटअप करके रखा है कि जब भी कोई होलसेलर हमसे माउस खरीदेगा तो अगर वो 0 से लेके 10 पीस तक खरीदेगा तो उसको 500 रुपये का एक माउस पड़ेगा, और 10 से लेके 20 के बीच में खरीदेगा तो 480 रुपये का एक माउस पड़ेगा। अब वही माउस अगर हमसे होलसेलर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा तो उसको हम लोग अप टू 8 माउस तक कितना देंगे, 510 रुपये का सेल करेंगे। और 8 से ज़्यादा माउस अगर लेगा वो, तब उसको हम 500 रुपये का देंगे। सेम ऐसे रिटेलर के लिए जाओगे तो रिटेलर का भी मैंने यहाँ पे प्राइस सेटअप करके रखा हुआ है, जहाँ पे रिटेलर को 550 का मिलेगा अगर वो अप टू 5 माउस तक लेता है, और अगर 5 से ज़्यादा माउस लेता है वो, तो उसको कितना मिल जाएगा यहाँ से 520। इसको 10 कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो हमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ें कैसे सेटअप करते हैं टैली में, आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पे टैली में एक फ्रेश कंपनी बना के रखी है नई। अभी इसमें हमने कुछ भी क्रिएट वगैरह नहीं किया है, अब देख सकते हो बैलेंस शीट वगैरह जाके ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपनी इस एंट्री को देखते हुए सबसे पहले तो हम ये 3 प्राइस लेवल बनाएंगे, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के लिए। तो प्राइस लेवल बनाएं उसके पहले हमें मल्टीपल प्राइस लेवल का जो फीचर्स है उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो उस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको जाना है कंपनी में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीचर्स का, हमें यहाँ से क्लिक कर लेना है। इसके बाद में हमें एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ पे इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसको यस करो, एंटर करो, और एंटर करके हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस टाइप से। अब एक बार आपने वहाँ से फीचर्स आपका इनेबल कर दिया, देन आपको प्राइस लेवल क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट में। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो अलग अलग प्राइस लेवल्स भी दिखने लगता है। तो हम यहाँ से प्राइस लेवल लेंगे, और हमारा पहला नाम है होलसेलर, तो हम लोग इसको यहाँ से टाइप कर लेंगे। सेकेंड नाम था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, और ऐसे ही लास्ट रिटेलर। सेम ऐसे अगर आपके पास में कुछ और लेवल्स हैं, अगर आप किसी और को अलग रेट में बेचते हैं तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास में ये 3 ही ऑप्शंस हैं, या 3 ही प्राइस लेवल्स हैं। हमने इन तीनों को लिख के सेव कर लिया, ठीक है। देन अब हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टॉक आइटम के, कि स्टॉक आइटम हमारा जो है वो कौन सा स्टॉक आइटम के ऊपर आप ये सारा रेट फिक्स करने वाले हैं। तो एक स्टॉक आइटम हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले तो बना लेते हैं स्टॉक आइटम का ग्रुप, और ग्रुप रख देते हैं माउस करके। सेम को जाना है स्टॉक आइटम में, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे HP माउस, क्योंकि मान लेते हैं कि HP का माउस है। अंडर में माउस, कैटेगरी छोड़ देंगे, और यहाँ से यूनिट में हम लोग लिख लेंगे नोज, क्योंकि हम लोग माउस को नंबर में मेजर कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस 100 रख देते हैं, और रेट इसका जो है हमारे लिए 490 रुपये का एक है, ठीक है। बस सेव।
अब एक बार पैक करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट में जो है 49,000 के अराउंड आ गया रहेगा, क्लोजिंग हमारा जो रहेगा ओपनिंग बैलेंस माउस का। अब इसके बाद में हमने प्राइस लेवल सेटअप कर लिया, अपना क्रिएट कर लिया, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट जाके सेट करनी है कि पर्टिकुलर माउस का जो रेट लिस्ट है, जो रेट है, ये किसके लिए कितना होना चाहिए। जो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन की हैं, अब ये सेटअप करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारा आप क्रिएट करने के बाद क्या करोगे, फिर जो भी आइटम आपने बनाए हैं और जो भी प्राइस लिस्ट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उसका क्या करना है, हमें फिर जा कर के रेट सेट करना है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखोगे एक्सेल में बना के रखा हुआ है कि जो भी प्राइस सामान खरीदेगा हमारा, तो किसको हम लोग किस रेट पे बेचने वाले हैं। अब ये सब सेटअप करने का काम है। तो सबसे पहले होलसेलर का करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का करेंगे, देन रिटेलर का करेंगे। तो पहले होलसेलर में आपको जाना है टैली में, क्रिएट, यहाँ से आपको जाना है प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्यों लेना है हमें, क्योंकि हम लोग आइटम बनाते टाइम पे स्टॉक ग्रुप ही रखा है माउस करके। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ से आप माउस ले सकते हो। और अभी हम जो सेटअप करने वाले हैं वो सेट करने वाले हैं होलसेलर का। तो यहाँ से होलसेलर आपको प्राइस लेवल्स में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी का डेट की जो भी एंट्री हम लोग करेंगे या जो भी हम लोग सेटअप करने जाएंगे अभी, तो ये सेटिंग किस डेट से हमारी अप्लाई होगी हमारे एंट्रीज के ऊपर। तो 1 अप्रैल रखेंगे। स्टॉक आइटम हम लोगों ने एक ही बनाया है, तो यहाँ से सिलेक्शन करना है और अप टू 10 क्वांटिटी है होलसेलर का। तो यहाँ से हम इनको देंगे 10, रेट अराउंड 500 के हैं। और 10 से 20 के बीच में अगर स्टॉक आइटम खरीदेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या सेटअप कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आइटम खरीदेंगे उतने कम रेट में मिलेगा, जितने कम आइटम खरीदेंगे उतने ज़्यादा रेट में मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने अगर 10 पीस तक ख़रीदा, मतलब कि 1 से लेके 10 के बीच में ख़रीदेंगे तो 500 का उनको एक माउस पड़ेगा। और 10 से लेके 20 के बीच में ख़रीदेंगे तो वही माउस उनको 480 रुपये का पड़ेगा। सेव इस टाइप से आपको इंटर करके सेव कर देना है। 20 से ज़्यादा लेंगे तब भी 480 और सेव तो एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा रिटेलर है, रिटेलर के लिए भी सेटअप कर लोगे। आइटम का नाम, रिटेलर का हमें डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है क्या है। 5 तक है तो 550 लेस 5, मतलब कि अप टू 5 पीस लेंगे तो उनको एक माउस 550 रुपये का पड़ेगा। 5 से लेके 10 के बीच में लेंगे तो आई थिंक उनको 500 या 520 का एक पीस पड़ेगा। अब गाइज ये सब हम लोगों ने जो सेटअप किया है ये यूज कहाँ पे होगा, जब भी आप सेल्स वाउचर पास करोगे वहाँ पे। अपने ये 2 लेवल सेटअप कर लिए, होलसेलर का मैंने छोड़ दिया है, अब खुद से करके देख लेना उसको। अब ये सब कहाँ यूज होगा, सेल्स करते टाइम पे। हम सेल्स करेंगे तभी ये डिफाइन कर सकते हैं ना हमारे लिए कौन होलसेलर होगा, कौन हमारा कस्टमर है, रिटेलर कौन हो गया दुकान वाले छोटे, कौन से हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सेल करने के लिए आप जाओ वाउचर में। अब वाउचर्स में आपको लेना है सेल्स वाउचर। इसके बाद यहाँ पे पार्टी का नाम हम लोग क्रिएट कर देते हैं। बसंत मोबाइल शॉप करके, और हमने इनको बेचेंगे तो सन्ड्री डेप्टर के अंदर डाल के रखना हमें। इंटर करके बाहर जाओगे। अब यहाँ आने के बाद अब हमसे देखोगे तो फिल करना पड़ेगा यहाँ पे प्राइस लेबल। ये 3 प्राइस लेबल हम लोगों ने बनाए थे, जिसमें से हमने 2 का सेटअप किया है। किसका, होलसेलर और रिटेलर का सेटअप किया हुआ। तो आपको अब ये बताना है कि जो बसंत कंप्यूटर शॉप हैं ये आपके लिए क्या है। तो ये हमारे लिए होलसेलर है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्राइस लेवल्स में होलसेलर। इसके बाद में एक और लेजर हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी सेल्स अकाउंट का। तो सेल्स अकाउंट लेके अंडर में सेल्स अकाउंट, देन स्टॉक आइटम आपको लिखना है। यहाँ से स्टॉक आइटम का नाम आपको सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है, उसकी रेट जो है वो ऑटोमेटिक आएगा। आप रेट को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो अगर आप प्राइस लेवल यूज कर रहे हो तब।
जैसे हमने यहाँ पे देखोगे तो रिटेलर होलसेलर के लिए क्या क्वांटिटी रखा हुआ था, यहाँ पे अगर वो 10 तक लेता है तो 500 रुपीज़ का ना। तो अगर इसमें हम लोग क्वांटिटी 5 रखते हैं तो देखोगे 500, ठीक है। 10 रखेंगे तब भी 500, तो 10 तक है तो 480 हो जा रहा है, 10 to 20 के बीच का। तो 10 से कम रहेगा, अगर 9 तक है तो वो 500 हो जा रहा है, आप देख पाओगे। और जैसे ही ये 10 या 10 से ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी आपकी, तो वो 480 के हिसाब से रेट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो यही रीज़न होता है या यही फीचर्स अप्लाई करने के लिए मल्टीपल प्राइस लेवल्स यूज किया जाता है। ये तो हो गई होलसेलर की बात। सेव करते हैं इसको और एक और पार्टी बनाते हैं सुमित करके। सुमित भी हमारे डिप्टर के अंदर आएंगे, ये भी कस्टमर हैं, तो इनको भी यहाँ से फिर अब सुमित कौन है तो इसका आपको प्राइस लेबल देना पड़ेगा। तो हम लोग इनको देते हैं रिटेलर, सेल्स, स्टॉक आइटम। अब रिटेलर का आप देखोगे प्राइस लेबल, तो जो रिटेलर का प्राइस लेबल रहेगा वो ये है कुछ इस टाइप से। अप टू 5 है तो 550, और 5 से ज़्यादा रहेगा तो 520। तो 4 डाल के देखते हैं, कुछ 550 आ रहा है। 550 क्यों? क्योंकि ये 5 तक है ना। अब 5 से ज़्यादा एक बार टाइप करके देखो 7, तो 520। तो इसका यही यूज होता है कि अगर आपने एक बार प्राइस का लेबल जाके सेट कर दिया है पर्टिकुलर किसी आइटम के ऊपर, तो जब भी आप उस लेबल के अंदर सेल करोगे सामान जाके, तो रेट ऑटोमेटिक आ जाया करेगा। और यही यूज होता है किसका? मल्टीपल प्राइस लेबल्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया रहेगा कि टैली के अंदर हम लोग मल्टीपल प्राइस लेबल्स कैसे यूज करते हैं और क्या पर्पज होता है इसके यूज करने के पीछे का।